शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के मशहूर नॉवेल पर मबनी देवदास की कहानी इश्क, अना और खुद फनाई की एक गमगीन दास्तान है। कहानी का आगाज एक अमीर जमींदार के बेटे देवदास और उसकी पड़ोसन पारो यानी पार्वती से होता है। दोनों बचपन के साथी हैं और उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत में बदल जाता है। देवदास पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है, लेकिन पारो बरसों उसका इंतजार करती रहती है। जब देवदास वापस आता है तो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन देवदास के बाप को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता, क्योंकि पारो का खानदान उनके मुकाबले छोटा होता है। देवदास अपने बाप के डर से और जज्बाती कमजोरी की वजह से पारो को छोड़कर वापस शहर चला जाता है और उसे एक खत लिखता है कि उनके दरमियान कभी मोहब्बत थी ही नहीं, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। गुस्से और दुख में पारो एक अमीर लेकिन उम्र दराज शख्स से शादी कर लेती है। जाने से पहले वो देवदास को उसकी बुज़दिली का आईना दिखाती है। देवदास को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गम से चूर देवदास शराब और तबाही के रास्ते पर निकल पड़ता है। उसका दोस्त चुन्नीलाल उसे एक कोठे पर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात चंद्रमुखी से होती है। चंद्रमुखी देवदास की सच्ची मोहब्बत देखकर उस पर फिदा हो जाती है और उसकी हर तलखी बर्दाश्त करते हुए उसकी खिदमत करती है, मगर देवदास हमेशा पारो की याद में तड़पता रहता है। शराबनोशी देवदास के जिस्म को अंदर से खत्म कर देती है और उसे पेट की शदीद बीमारी हो जाती है। उसे बचपन का वो वादा याद आता है जो उसने पारो से किया था कि वो मरने से पहले एक बार उसके दरवाजे पर जरूर आएगा। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए देवदास रेल के जरिए पारो के गांव का सफर करता है। वो थका हारा और बेहाल हालत में रात के वक्त पारो के घर के बाहर एक दरख्त के नीचे गिर जाता है। सुबह जब पारो को पता चलता है कि बाहर कोई दम तोड़ रहा है, वो दीवानावार भागती हुई आती है, लेकिन उसके घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। देवदास वहीं दम तोड़ देता है और पारो उसकी सूरत तक नहीं देख पाती। इस तरह एक नामुकम्मल मोहब्बत की ये दास्तान दर्दनाक अंजाम को पहुंचती है।